कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियां अब भी मायावती से चुनावी तालमेल करना चाहती है। इन पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से बीएसपी नेताओं के संपर्क में भी हैं। इन्हें लगता है कि बीएसपी के आ जाने से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पहले ही अपनी रणनीति का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ बीएसपी चीफ लगातार हमलावर रही है, लेकिन अब मायावती ने उन नेताओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है जिन्होंने उनके खिलाफ हाल ही के दिनों में बयान दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती अब जैसे को तैसा के फार्मूले पर जवाब देने की तैयारी में है। उनके निशाने पर 3 पार्टियां हैं। ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मायावती के खिलाफ बयान दिया था। मायावती ने इन तीनों नेताओं के बयान को बार बार देखा। इन बड़े नेताओं के बयान से मायावती बेहद नाराज हैं। अब वे लोकसभा चुनाव में इन नेताओं को देख लेने की प्लानिंग कर रही हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान शरद पवार ने कहा था कि मायावती का स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है, वे अब भी बीजेपी के संपर्क में है। अगर वे अपना रुख साफ करती है तभी हम कोई पहल करेंगे। एनसीपी चीफ के इस बयान के बाद मायावती ने पूरे दमखम के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने महाराष्ट्र में बीएसपी का प्रभारी बदल दिया है। मायावती चाहती है कि जिन सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं वहां बीएसपी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़े। मायावती का इरादा शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा था। पार्टी को बस 9.95% वोट मिले थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को लगता है कि मायावती और बीजेपी के बीच साठगांठ है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के समय उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने मायावती को तो नहीं बुलाया। पत्रकारों से उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल किया जाएगा। तब लालू यादव ने यह बात कही थी। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से बात करते हुए लालू यादव ने मायावती को किसी भी सूरत में गठबंधन में शामिल न करने की सलाह दी थी। कांग्रेस के नेता बीएसपी से बातचीत करने के पक्ष में थे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मायावती ने हाल ही में बिहार से जुड़े बीएसपी के नेताओं से फोन पर बात की और कहा कि जहां आरजेडी चुनाव लड़ सकती है वहां फोकस करो। यूपी से सटे बिहार के कुछ जिलों में बीएसपी का प्रभाव रहा है। रामगोपाल यादव ने मायावती के बारे में जो कहा उसे तो भूल नहीं पा रही हैं। बीएसपी के कुछ सीनियर नेताओं के साथ वो इसका जिक्र भी करती रही है। इंडिया गठबंधन के लिए मुंबई पहुंचने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा था कि आज की राजनीति में मायावती जैसे लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता मायावती पर बीजेपी की भी टीम होने का आरोप लगाते रहे। बीएसपी का फोकस इस बात पर है कि जहां भी मुलायम परिवार के चुनाव लड़े तो वे जीत ना पाए। आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव में बीएसपी के कारण समाजवादी पार्टी को हार मिली थी। अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के कारण सीट खाली हुई थी। मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी के गढ़ यूपी है। इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के खिलाफ होगा। पिछली बार कांग्रेस के बदले बीएसपी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था।